हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स। तो इस वीडियो में अपन जी एडवांस 2021 के पेपर को एनालाइज कर रहे होंगे और केवल मैथ स्पेसिफिक एनालिसिस करेंगे। और हम देख रहे होंगे कि क्लास 11 से कितने क्वेश्चन आए, क्लास 12 से कितने क्वेश्चन आए, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहा, और अगर ज़्यादा रहा वेटेज या कम रहा वेटेज, तो जो प्रॉब्लम्स आए वो टफ आए या इजी आए या मॉडरेट आए। तो एक बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिले और क्लैरिटी के साथ आप अगले एग्जाम के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मॉडुलस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मॉडुलस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास एक सवाल आया था और वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आया था एंड दैट प्रॉब्लम वाज वेरी इजी। कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास दो मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम आए थे कि अगर आपने अगर एडवांस लेवल पे प्रिपेयर कर रखा होगा टॉपिक को तो फिर आप कर लेते। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से भी एक ही क्वेश्चन आया था एंड दैट वाज इजी, या फिर आप उसे मॉडरेट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि जे एडवांस है तो उस हिसाब से तो मैं उसे उस प्रॉब्लम को इजी ही बोलूंगा। ठीक है, जीपी प्लस सर्कल्स, उसमें कहने के लिए जीपी था, थोड़ा सा बस जीपी में फॉर्मूला एक दो यूज हो रहा था, बाकी वो प्रॉब्लम सर्कल का था और एक कॉम्प्रिहेंशन आया था और जो कि टफ था। उससे में दो प्रॉब्लम्स थे, दो दो मार्क्स के, और एंड दैट प्रॉब्लम वाज टफ, दैट वाज इंडीड टफ। स्ट्रेट लाइन से इस बार स्ट्रेंज, मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब चार सवाल। आई डोंट थिंक कि किसी ईयर में स्ट्रेट लाइन से फोर प्रॉब्लम्स आए थे। उसमें हमारे पास एक तो बहुत ही आसान था, लेकिन बाकी के तीन टफ प्रॉब्लम्स थे। भले लग सकता हो कि स्ट्रेट लाइन का वेटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर जिसने बिल्कुल नॉर्मल मेंस लेवल तक प्रिपेयर करा होगा, वो क्या पता वो टफ प्रॉब्लम से नेगेटिव मार्किंग लेके भी बैठ गया होगा। पैराबोला से तीन सवाल आए थे, दो इजी थे और एक मॉडरेट था प्रॉब्लम। ठीक है, वन प्रॉब्लम वाज मॉडरेट। फिर आ जाते हैं इलिप्स। तो इलिप्स का प्रॉब्लम जो था वो तो आसान था, एक ही प्रॉब्लम था वो, मतलब क्लास 10th 9th में जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं ना, तो वो भी आता होगा तो हो जाता होगा। लेकिन हाँ, उसका लैंग्वेज टफ था, लैंग्वेज में मानता हूँ टफ था। तो टोटल 11 से 14 प्रॉब्लम्स आए थे। ठीक है, और अब आ जाते हैं क्लास 12 से। तो क्लास 12 से 24 प्रॉब्लम्स आए थे। अब ये 14 में आप देख लेना कि कितने प्रॉब्लम्स इजी थे, कितने टफ थे। अब आते हैं एसओटी। तो एसओटी से दो प्रॉब्लम्स थे, वन इजी और वन मॉडरेट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इससे तीन प्रॉब्लम आए थे और तीनों में टफ के कैटेगरी में कह सकता हूँ, या दो मॉडरेट और एक टफ। फंक्शंस एंड मोनोटोनिसिटी, मतलब एक 4 नंबर का क्वेश्चन था, उसके दो ऑप्शन रेंज पे थे और दो ऑप्शन मोनोटोनिसिटी पे। तो एक ही प्रॉब्लम आया था और जो कि मैं इजी के कैटेगरी में रखूंगा। अगेन रॉल्स एंड लेपनीज थ्योरम, इसमें भी क्या था कि दो ऑप्शन रॉल्स पे थे, दो ऑप्शन लेपनीज पे थे। इसको भी मैं इजी के कैटेगरी में ही रखूंगा, या फिर मॉडरेट आप मान सकते हैं, मॉडरेट। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा से आपके पास दो इजी प्रॉब्लम आए थे, मैक्सिमा एंड मिनिमा के। वैसे तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा, लेपनीज थ्योरम, मोनोटोनिसिटी, ये सब एओडी के टॉपिक्स ही हैं, लेकिन जो मतलब एक मिक्सिंग, इन सब टॉपिक्स का मिक्सिंग, उससे कॉम्प्रिहेंशन आया था हमारे पास। तो एओडी से दो टफ, कॉम्प्रिहेंशन, हाँ कॉम्प्रिहेंशन ही आया था और वो टफ था। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी जो प्रॉब्लम था वो टिपिकल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था जो मेंस वगैरह में आते हैं या फिर पहले एडवांस में आ रखे हैं। मतलब अच्छे से इसमें मतलब थोड़ा सा लॉजिकली आपको देखना था, फिर अप्लाई करके सॉल्यूशन निकालना था। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन से एक ही प्रॉब्लम आया था और वो टफ था। अब आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से तीन सवाल आए थे और तीनों ही आसान थे। एक तो सिंगल मतलब मल्टी, ये इंटीजर टाइप था, एक प्रॉब्लम इंटीजर टाइप था और दो शायद कॉम्प्रिहेंशन था। एरिया अंडर द कर्व से एक प्रॉब्लम आया जो कि आसान था। ठीक है, और आईटीएफ से कह सकते हैं मॉडरेट, उसमें हल्का सा लिमिट्स यूज था, वो मॉडरेट प्रॉब्लम था। ठीक है, वेक्टर्स से दो आसान सवाल आए थे। ठीक है, वेक्टर्स से दो आसान सवाल आए थे। थ्री डी ज्योमेट्री, थ्री डी ज्योमेट्री से एक आसान सवाल आया था और प्रोबेबिलिटी का वेटेज काफी ज्यादा था, प्रोबेबिलिटी से चार सवाल आए थे, तीन इजी और एक टफ। अब टोटल इजी मॉडरेट टफ में अगर मैं इसके कैटेगराइज करूं कि कितने प्रॉब्लम्स इजी थे, कितने टफ थे, कितने मॉडरेट थे, अलग से कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अलग से मैं लिख दूंगा। तो इजी प्रॉब्लम्स थे एक दो तीन, दो पाँच, एक छः, छः एक सात, एक आठ, दो 10, तीन 13, एक 14, दो 16, एक 17, तीन 20 प्रॉब्लम्स इजी थे 38 में। ठीक है, और अगर मैं टफ बात करूं तो दो प्रॉब्लम्स टफ थे, तीन पाँच, पांच प्रॉब्लम टफ,
6, 7, 8 प्रॉब्लम्स टफ थे और 10 मॉडरेट थे। ठीक है, इसको नीचे कहीं अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आए थे। तो 11 से सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, हाइपरबोला, पूरा ट्रिगोनोमेट्री अगर ब्रांच लें तो उसमें बस एसओटी से एक प्रॉब्लम था, पूरे ट्रिगोनोमेट्री से प्रॉब्लम था ही नहीं। आईडीएफ से भी था एक प्रॉब्लम, ठीक है, आईटीएफ से एक प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम एसओटी से था। हाँ, वेटेज ट्रिगो का कम होता है लेकिन एक आध सवाल तो और आ ही जाता है। ठीक है, हाइपरबोला का भी वेटेज कम होता है, लेकिन सीक्वेंस सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, ये सब टॉपिक्स जो होते हैं इससे एक एक दो दो सवाल तो एडवांस में आने पक्के होते हैं, लेकिन इनसे सवाल नहीं आया। ठीक है, ये तो फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मतलब लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये तो मानते हैं हम कि दो दो तीन तीन सवाल इससे आएंगे, बट इससे सवाल आए ही नहीं। मेथड ऑफ डिफरेंशियल एज यूजुअल उसका वेटेज तो कम ही होता है, तो उससे सवाल नहीं आए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से भी एक आध सवाल तो होता ही है, बट वो भी नहीं था, क्योंकि जब जब देखा गया कि अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से सवाल नहीं आए तो डेफिनेट से भर भर के आए। जैसे 2015 में डेफिनेट इंटीग्रेशन से काफी सवाल आए थे ना। ओके, तो ओवरऑल, अच्छा मैं नीचे लिख देता हूं। तो प्रॉब्लम्स जो इजी थे वो 20 थे, मॉडरेट 10 थे और टफ 8 थे। ओवरऑल पेपर को मैं मॉडरेट टू टफ के रेंज में ही रखूंगा, क्योंकि जो इजी थे वो ऐसा नहीं कि बहुत आसान थे, मतलब कि आप किया जा सकता था उन प्रॉब्लम को। मॉडरेट का मतलब है कि मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, इजी मतलब कि जो आप कर सकते थे अगर एडवांस लेवल पे आपका प्रिपरेशन है तो। बहुत लड्डू क्वेश्चन तो बहुत कम ही आए, दो चार प्रॉब्लम ही आए जो कि बिल्कुल लड्डू है, हर कोई कर लेगा। और 8 प्रॉब्लम्स तो थे बिल्कुल भन्नाट प्रॉब्लम्स थे वो। ठीक है, तो ओवरऑल मैं मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रखूंगा। 2017 इतना आसान भी नहीं था, और 2019 और 20 के पेपर से मैं थोड़ा सा 1 नॉच लोअर इसे मैं मानूंगा। ओके, तो इसके बाद अपन क्या कर रहे होंगे कि और भी साल के, जैसे 2021 से स्टार्ट करा है हमने, और एक एक करके और भी एडवांस के पेपर को अपन एनालाइज करते रहेंगे। राइट, और जो भी जे एडवांस में क्वेश्चंस आए उनका सॉल्यूशन भी आपको प्लेलिस्ट बन के अपडेट हो जाएगा, प्लेलिस्ट, और फिर आपको सारे सॉल्यूशंस, बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, ठीक है सर, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर योर टाइम।